बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चाइनीज़ कबाब, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होती हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल किए हुए आलू, बॉयल किया हुआ चिकन। चिकन को बॉईल करने के लिए आपने थोड़ा सा पानी में चिकन बोनलेस डिप करना है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक हस्बे जायका डाल के आपने इसको बॉईल कर लेना है। जब बॉईल हो जाएगा तो इसके रेशे रेशे कर लें। उसके बाद हमें चाहिए एक अंडा। उसके बाद हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप सिंपल सी एक ब्रेड को लेके उसको चॉप करके इसका चूरा बना लें। ये याद रखें कि ये ब्रेड जो है वो मिल्की नहीं होनी चाहिए, मीठी नहीं होनी चाहिए, ये नमकीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्रेड क्रम्स को घर में बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप ब्रेड को क्रश करके उसको तवे के ऊपर हल्की आंच पे ब्राउन कर लें। ब्राउन करके उसको ठंडा होने दें और उसके बाद आप एक डब्बे में एयर टाइट करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपके लिए 15-20 दिन के लिए आपके पास सेव रहेगा। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कीजिए करें, कोई चीज़ इसके अंदर ना रहे। अब इसको हम मैश कर लेंगे। इतना ज़्यादा भी मैश नहीं करना कि बिल्कुल ये लेवी हो जाए और इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं करना कि हमारी जो कबाब की शेप है वो ना बन सके। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो बॉईल किया हुआ चिकन था वो हम डाल देंगे। इसके बाद हस्बे जायका नमक, कुटी हुई हाफ टेबल स्पून काली मिर्च और थोड़ा सा चाइना सॉल्ट। इसका जायका बहुत अच्छा होता है, ये मस्टर्ड डलता है क्योंकि ये चाइनीज़ कबाब हैं, इसलिए इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट मस्टर्ड जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हैंड वॉश करके फिर आपने इसको बनाना स्टार्ट करना है। जो रह गए हैं इस तरह के आलू जो मैश नहीं हो सके, आप इसको ऐसे करके मैश कर लें। अब हम चलते हैं इसकी शेप की तरफ। शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं, इसको गोल राउंड में भी दे सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। शेप बनाने से पहले आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है ताकि आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद आपने स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा सा लेके आपने इसको पहले राउंड करना है अच्छे तरीके से। राउंड करने के बाद आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको राउंड शेप में इसकी शेप बना लें। इसी तरह हमने एक एक करके बना लेनी है सब। ये देखिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कहीं पतली कहीं मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी राउंड सी होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम चलते हैं कबाब की कोटिंग की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए एक अंडा। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, चुटकी भर नमक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम पहले कबाब को पकड़ेंगे, उसके ऊपर अच्छे तरीके से ये अंडा लगाएंगे। इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो कबाब है वो कोई हिस्सा उसका खाली ना रहे जहाँ पे ना लगे ये ब्रेड क्रम्स। ये देखिए, ऐसे अपने अच्छे तरीके से लगा के इसको साइड पे रखते जाना है। इसी तरह आपने एक एक करके सारे कबाबों को आपने ऐसे ही रिपीट करके करते जाना है। अब हम चलते हैं फ्राइंग के प्रोसेस पे। फ्राइंग करने के लिए आपने पहले ऑयल ऊपर रख देना है, इसको गरम होने देना है ना, बहुत ज़्यादा गरम होना है, बिल्कुल आपने ऐसे गरम करना है। और उसके बाद जो फ्लेम है बिल्कुल नॉर्मल कर देनी है, ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती हैं, बहुत जल्दी ये बन जाती हैं। ये देखिए, अब हम इसको एक एक करके डालते जाएंगे। आपने इसको डीप फ्राई करना है, बस आपने इसको डीप फ्राई करना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसे फ्लेम नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको ज़रा सा हिला के देखना है। ये देखें ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। एक एक करके आपने सबकी साइड चेंज कर देनी है।
इसको आपने डीप फ्राई इसलिए करना है ताकि ये अच्छे तरीके से चारों कोनों से, चारों तरफ से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जो पैन में डाल के हल्का सा तेल डाल के उसमें फ्राई करते हैं, उसमें ये होता है कि एक साइड पक जाती है, एक साइड थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, जो साइडें हैं वो बिल्कुल वाइट वाइट रहती है। इसको आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, ठीक है। एक तरफ हमारी हो गई है, एक साइड हमारी हो गई है। अब हम इसको दूसरी साइड इसकी कर रहे हैं, वो भी आपने 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए अब हमारा ब्राउन कलर आ चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमें इनको निकाल लेना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कितनी लाइक होती हैं। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनती हैं, कैसी आपको लगी हैं। चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि आज की हमारी जो ये चाइनीज़ कबाब हैं हमारे कैसे बने हैं। ये बहुत ही यमी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और ऊपर से देखिए बिल्कुल क्रंची से बने हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारा चिकन और हमारे ये आलू देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बने हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। प्लीज़ हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।